राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि गोपियाँ कहती हैं राधा से, हमसे और प्रतीक्षा नहीं हो रही है राधा, चलो ना हम लोग साथ मिलकर कृष्ण के पास चलते हैं। और फिर तभी राधा और गोपियाँ जा रही होती हैं कृष्ण के पास। शंखचूर्ण द्वारिका आ जाता है और तभी महादेव और देवी पार्वती देखते शंखचूर्ण को और देवी पार्वती कहती है, शंखचूर्ण ये यहाँ क्या कर रहा है। और फिर महादेव कहते हैं, जिस भी मंतव्य से ये यहाँ पर आया है मैं वो पूर्ण नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं। और महादेव उठ रहे होते हैं और तभी देवी पार्वती रोकती है महादेव को और कहती हैं, आप इस यज्ञ के यजमान हैं, आप ऐसे बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। और कहती है देवी पार्वती, शंखचूर्ण को उपेक्षित कीजिए, कदाचित वो स्वयं यहाँ से चला जाए। और फिर महादेव कहते हैं, नहीं गौरी, मैं भली भांति जानता हूँ कि शंखचूर्ण यदि यहाँ बिना निमंत्रण के आया है तो अवश्य ही किसी विशेष प्रयोजन से आया होगा, परंतु मैं इसकी मनसा पूर्ण नहीं होने दूंगा, इस पर नियंत्रण अपनी दृष्टि बनाए रखूंगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे शंखचूर्ण कहता है, आज द्वारिका और भी अधिक सुंदर लग रही है देवी राधा से और गोपियों से, और कहता है क्योंकि आप सब यहाँ उपस्थित हैं मैं आप सभी का परिचय जान सकता हूँ। और फिर तभी गोपियाँ कहती हैं, परिचय आप कुछ समय पश्चात ले लेना आप हमसे, अभी हमें शीघ्र ही किसी से मिलना है। और फिर राधा और गोपियाँ जा रही होती हैं और तभी शंखचूर्ण कहता है, अरे इतनी भी क्या शीघ्रता है। और कहता है शंखचूर्ण, आगे मैं आपके लिए उपहार लेकर आया हूँ। और फिर शंखचूर्ण अपनी शक्ति से कंगन उत्पन्न करता और देवी राधा को देता है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव कहते हैं देवी पार्वती से, प्राणी अपने स्वभाव और प्रकृति के हाथों विवश होता है गौरी, जैसे एक बिच्छू का स्वभाव होता है कि डंक मारना, उसी प्रकार इस शंखचूर्ण जैसे प्राणी का स्वभाव होता है सबके समक्ष अपनी प्रशंसा करना, अपने महत्व का बखान करना, और ऐसा करके ये स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता है, सबकी प्रशंसा बटोरना चाहता है। और फिर देवी पार्वती महादेव से कहती हैं, मैं आशा करती हूँ कि ऐसा कुछ ना हो और शंखचूर्ण स्वयं ही यहाँ से चला जाए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि शंखचूर्ण कहता है राधा से, ये कंगन पहनकर आपकी सुंदरता और भी अधिक बढ़ जाएगी। और फिर राधा कहती हैं, क्षमा कीजिए किंतु हम आपका ये उपहार स्वीकार नहीं कर सकते। और फिर शंखचूर्ण कहता है, यदि आपको ये उपहार अच्छा नहीं लगा तो हम आपके लिए एक और उपहार लेकर आएंगे। और तभी गोपियाँ कहती हैं कृष्ण, और राधा भी देखने लगती हैं कृष्ण को। कृष्ण आ रहे होते हैं और सभी श्री कृष्ण को ही देख रहे होते हैं और शंखचूर्ण का कंगन नीचे गिर जाता है और राधा संग सभी गोपियाँ श्री कृष्ण के समक्ष जा रही होती हैं और अत्यंत प्रसन्न होती हैं। और शंखचूर्ण को ये देखकर अत्यंत क्रोध आ रहा होता है और महादेव भी श्री कृष्ण को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो रहे होते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण आ रहे होते हैं और पुष्पों की वर्षा हो रही होती है राधा और सभी गोपियों के ऊपर। राधा और सभी गोपियाँ श्री कृष्ण को ही देख रही होती हैं और अत्यंत प्रसन्न हो रही होती हैं और श्री कृष्ण भी राधा और गोपियों को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और तभी शंखचूर्ण की देवी कहती हैं, चलिए यहाँ से चलते हैं। और तभी शंखचूर्ण कहता है, नहीं, अब मुझे देखना है कि आगे क्या होगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ, रेवती और रुक्मणी भी आ जाते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे गोपियाँ कहती हैं श्री कृष्ण से, हमारे नेत्र आपके दर्शन को तरस गए थे श्री कृष्ण। और कहती हैं आगे गोपियाँ, आपका ये मनमोहक रूप, आपके मुख पर ये प्रसन्नता देखकर हमारे मन की तृष्णा मिट गई। और फिर तभी दूसरी गोपी कहती है, किंतु हम कृष्ण तुमसे रुष्ट हैं। और कहती है, इतना समय क्यों लगा दिया हमसे मिलने के लिए। और फिर तभी श्री कृष्ण कहते हैं, रुष्ट तो मैं भी आप सबसे हूँ, आप सबने भी तो कितना विलम्ब कर दिया यहाँ आने में। मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मैं और राधा आपकी प्रातः काल से प्रतीक्षा कर रहे हैं। और कहते हैं आगे श्री कृष्ण, अब तक कुछ खाया भी नहीं है, कितनी भूख लगी है पता भी है। और फिर तभी श्री कृष्ण चिंतित मुख बना लेते हैं और गोपियाँ देख रही होती हैं श्री कृष्ण को और गोपियाँ भी चिंतित हो जाती हैं और कहती हैं गोपियाँ,
हमें तो ज्ञात ही नहीं था कि हमें देर हो जाएगी तो आप भोजन ही नहीं करेंगे। और कहती हैं गोपियाँ हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से, हमें क्षमा कर दीजिए। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं कोई बात नहीं, मैं इस बात से प्रसन्न हूँ कि आप सब यहाँ आए तो सही। और फिर आगे आप लोग देखेंगे गोपी कहती है, किंतु हमारे पास आपकी भूख का उपाय है, हम सब आपके लिए कुछ लाई हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। और फिर सभी गोपियाँ लेने के लिए चली जाती हैं और श्री कृष्ण देख रहे होते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि सभी गोपियाँ माखन लेकर आती हैं श्री कृष्ण के समक्ष और बताती हैं, ये माखन हम सभी गोपियों ने अपने हाथों से आपके लिए बनाया है और ये माला राधा के लिए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण माखन लेते हैं हाथ में और खाने जा रहे होते हैं, तभी रुक जाते हैं और राधा भी श्री कृष्ण को देख रही होती हैं। और फिर तभी श्री कृष्ण माखन राधा की ओर करते हैं और पहले राधा को खिलाते हैं माखन और फिर राधा का जूठा खुद खाते हैं श्री कृष्ण माखन। और शंखचूर्ण ये देख रहा होता है, अत्यंत क्रोध आ रहा होता है उसको, और बाकी सब अन्य अत्यंत प्रसन्न हो रहे होते हैं। और फिर गोपियाँ कहती हैं, श्री कृष्ण ने अपने हिस्से का माखन तो राधा को ही खिला दिया। और कहती हैं आगे गोपियाँ, अब तुम अपनी माला राधा श्री कृष्ण को पहना दो। और फिर राधा माला लेती हैं हाथ में और शंखचूर्ण ये सब देख रहा होता है, अत्यंत क्रोध आ रहा होता है और कहता है अपनी देवी से, जब मैंने राधा और इन गोपियों को कंगन भेंट करने चाहे तो इन्होंने मेरा उपहार अस्वीकार कर दिया। और फिर तभी राधा माला पहनाती है श्री कृष्ण को। और फिर शंखचूर्ण देखता और कहता है, अब तुच्छ सी माला को ऐसे पहनाया जा रहा है जैसे ये कोई अमूल्य आभूषण हो। और कहता है आगे शंखचूर्ण, मेरा इतना अपमान आज तक किसी ने नहीं किया, अब मैं इस कृष्ण को तो बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। और अत्यंत क्रोध में जा रहा होता है श्री कृष्ण के समक्ष। और तभी महादेव को भी अत्यंत क्रोध आने लगता है और कहते हैं, महादेव गौरी, मैं इस हवन से उठकर राधा कृष्ण की पूजा का अपमान नहीं करना चाहता, परंतु इस प्रकार से अपने आराध्य का अपमान भी नहीं सह सकता। और तभी महादेव खड़े हो जाते हैं और देवी पार्वती भी खड़े हो जाते हैं। और तभी शंखचूर्ण की देवी कहती हैं, युद्ध करने से बात बिगड़ सकती है, मेरी बात मानिए, चलिए यहाँ से। और फिर शंखचूर्ण की देवी शंखचूर्ण को द्वारिका से लिए जाती हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण कहते हैं, चलिए यज्ञ की ओर प्रस्थान करते हैं, पूजा संपन्न करते हैं। और फिर राधा गोपियाँ साथ में चलती हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण कहते हैं महादेव से, विराजिए आराध्य, और सभी बैठ जाते हैं। और महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और स्मरण करते हैं, इतना समय हो गया आराध्य, किंतु शंखचूर्ण में कोई बदलाव नहीं आया। और फिर श्री कृष्ण स्मरण करते हैं, अपने मन में अपने बारे में ऊंचा सोचने से कोई बड़ा तो नहीं बन जाता। अब ये बात आप समझते हैं क्योंकि आप एक महापुरुष हैं, किंतु शंखचूर्ण को ये बात समझने में थोड़ा समय लगेगा आराध्य, उसे छोड़िए, अभी हम पूजा संपन्न करते हैं। और फिर सभी पूजा संपन्न कर रहे होते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि सभी यज्ञ में आहुति डाल देते हैं। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, अब अंतिम आहुति डालकर इस यज्ञ में और विजयदशमी की पूजा को संपन्न करने का समय आ गया है। और फिर आगे देवी पार्वती कहती हैं, राधा कृष्ण, जैसा मैंने कहा था, अंतिम आहुति आप दोनों की ही होनी चाहिए। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, राधे। और फिर राधा उठकर आती हैं और राधा श्री कृष्ण आहुति डालते हैं यज्ञ में और पूजा संपन्न करते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि शंखचूर्ण अत्यंत क्रोध में होता है और कहता है, शंखचूर्ण हूँ मैं जानता हूँ कि उस कृष्ण को कैसे सबक सिखाना है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती हैं गोपियों से, देखो जितनी पीड़ा तुम्हें मुझे और कृष्ण को यहाँ छोड़कर जाने में हो रही है, उतना ही दुख मुझे और कृष्ण को भी अनुभव हो रहा है, क्यों ना कुछ दिन तुम लोग यहाँ द्वारिका में ही रुक जाओ ना। और फिर गोपियाँ कहती हैं, नहीं राधा, तुम्हें और कृष्ण को यहाँ प्रसन्न देखकर, हम सभी के प्रति तुम दोनों का प्रेम देखकर हम सभी अति प्रसन्न हैं। और कहती हैं गोपियाँ, अब हम सभी को वृंदावन वापस लौटना ही होगा।
और फिर कृष्ण कहते हैं हमारा प्रेम तुम सबके साथ सदैव रहा है, सदैव रहेगा। आज विजयदशमी का ये उत्सव हम सब ने साथ मिलकर मनाया है, इसलिए आप सबके जाने से पूर्व आप सबको ये स्मरण करवाना चाहता हूँ कि हर एक स्त्री माँ दुर्गा का रूप है, जो सुंदर भी है और निष्पक्ष भी है और समय आने पर कठोर भी है। और ये सभी गुण मैंने अपनी राधा में भी देखे हैं और अत्यंत प्रसन्न होकर कहते हैं ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे नाम के आगे राधा का नाम जुड़ गया है। और फिर गोपियाँ कहती हैं हम सबने राधा कृष्ण का प्रेम वृंदावन में देखा है, किंतु आज हमें जो तुम्हारे प्रेम का नवीन रंग देखने को मिला वो और भी गहन है। और गोपियाँ स्मरण करके अत्यंत प्रसन्न हो रही होती हैं और कहती हैं आगे गोपियाँ हम तो आप दोनों का ये प्रेम, ये दिव्य संबंध प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं, किंतु मैं चाहती हूँ कि आप दोनों का ये प्रेम युगों युगों तक स्मरण किया जाए। और तभी राधा ये सुनकर थोड़ी चिंतित हो जाती हैं और तभी श्री कृष्ण स्मरण कर रहे होते हैं। गोपियों ने राधा को पुनः वही बात स्मरण करा दी जिसे लेकर मैं चिंतित हूँ। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।